मोड पे के टाइम प्रॉक पे अपनी बॉडी टच करते हैं, जिससे की वजह से आपकी वैल्यू में बदलाव नजर आता है। मतलब ओपन प्रॉक्स को आप बॉडी भी टच नहीं कर, ओपन मतलब प्लास्टिक पे से ही पकड़ो, उसके स्टील मेटल पे से मत पकड़ो। अभी के सेट में जब भी लाइन मिस हो जाती है तो डायोड वैल्यू में डिफरेंस हो जाता है, और पहले के सेट में वैल्यू नहीं आती थी, तो हमको हो सके उतने सेट की डायोड मोड वैल्यू बना बना के पोस्ट करनी चाहिए, इससे हमारा नॉलेज परफेक्ट होगा। जैसे आप कोई चीज की डायोड वैल्यू देखते हो कि इसकी इतनी आ रही इतनी आ रही, तो दूसरे उसमें अगर डिफरेंस वैल्यू आ रही है तो फिर मतलब वो लाइन प्रॉब्लम है ना। फॉर एग्जांपल ये फोन है, इसकी मैंने वैल्यू चेक करी इतनी, ये ओप्पो फोन की इतनी वैल्यू। जब हमारे पास कोई खराब फोन आएगा तो उसकी वैल्यू इससे मैच करेगा, अगर उसमें डिफरेंट नजर आया तो वो वैल्यू थोड़ी बहुत हो सकती है, जैसे 500 है और इसमें 100 आ रही है तो मतलब बहुत डिफरेंस है ना। तो अगर हो सके तो आप डायोड वैल्यू भी रखो, लेकिन जरूरी नहीं है डायोड वैल्यू। अब जब बोर्नियो इस पे काम कर रहा है, काफी मेहनत कर रहा है बोर्नियो डायोड वैल्यू पे, तो आपको उस चीज की जरूरत भी नहीं, पहले नहीं था। तो ये मैंने मेंशन किया था कि कोई फोन ओके आए तो उसके मेन लाइन की वैल्यू रख लो, जैसे डिस्प्ले की लाइट की, डिस्प्ले के ग्राफिक की, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आ जाती थी तो सॉल्व नहीं होता, जैसे वीपीएच की, मेन लाइन में जिनमें वी रैक की, बक वोल्टेज की, इनकी रख लो वैल्यू, लिख के कि बक कॉइल पे इसके इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, एक डायग्राम बनाओ वैसा, और उस पर मेंशन कर दो कि इसके ये वाली कॉइल पे इतना वैल्यू है, इस पे इतना वैल्यू है। कभी को कोई दूसरा फोन सेम आता है, उसकी वैल्यू मैच कर सकते हो कि इसमें 300 थी लेकिन इसमें तो 100 ही बची है, इसका मतलब ये माइनस में जा। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब बोर्नियो भी बतेरी मेहनत इस पे डायोड वैल्यू पे कर रहा है, लेकिन सबकी नहीं है अभी भी, काफी मॉडलों की है। जाना पड़ेगा यार दवा खाना। क्या हो गया अल्ताफ यार? क्यों अल्ताफ? मेरे को कैसे मालूम पड़ी हमने मोबाइल के काम दिख रहा है कि हजम का हजम का थोड़ी पूछ रहा है यार, तू बोला ना डॉक्टर है अपना पहचान है। सलीम डॉक्टर के पास। वही तो बोल रहा हूँ, तो तू कुछ सीखा नहीं सलीम डॉक्टर? अरे क्या दिया, उसके बाजू में खड़े था, मेरे को भी लिया था। और क्या उसकी चेयर पे बैठ के सीखेगा? कैसी बात करता है यार। तो जैसे कुछ मॉडल है रनिंग, पोको M3 हो गया, तो इसमें लिखा हुआ वैल्यू, ये देखो सभी कंपोनेंट के जितने भी वीपीएच है लिखी हुई है, 310 है ना, 372, 0.072। मल्टीमीटर कौन सा यूज किया इन्होंने, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, CD सानवा का CD800A। तो ये मल्टीमीटर से लोगे तो 10-20 की रीडिंग तो चलो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज्यादा करके उससे समझ आएगी। हमारा मल्टीमीटर अलग है, CD800A सानवा, ये है ना, कुछ 5000 का मल्टीमीटर है, लेकिन वो महंगा है, जितने मतलब नॉर्मल दुकान का सामान ले आते हैं, 250 रुपए का है, 2800 का ब्लॉक है, आता है ना, 1800 का भी ब्लोर आता है, और 250 का आयरन आता है, और 1000 रुपए का वो माइक्रोस्कोप आता है वैसा ऊपर से ऐसा देखने वाला कांच, जूम लेंस, ग्लास नहीं लगा था उसमें जूम दिखता है, 800-600 रुपए का आता है, मतलब 5000 रुपए में सेटअप हो ही जाता है नॉर्मल डिस्प्ले खुलता है, इससे खाली डिस्प्ले खुलता है। तो 5000 रुपए का मल्टीमीटर है, लेकिन हम थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेंगे खुद से, 1000 रुपए का 1200 रुपए का मल्टीमीटर लाके, और ज्यादा ही अच्छा टेक्नीशियन है तो फिर ले सकते हैं, ज्यादा ही अच्छा टेक्नीशियन है तो ले सकते हैं। तो इसमें वैल्यू काफी मेहनत बोर्नियो टीम कर रही है, ये 65 आएगी। अब इसकी तो 20 ही बची है, तो ये तो माइनस के बहुत करीब है, मतलब हो सकता है हमारा मल्टीमीटर तो माइनस में ही कन्वर्ट हो जाए, है ना, हमारा मल्टीमीटर तो हो सकता है माइनस में, क्योंकि इतनी रीडिंग पे आके ये माइनस में ही दिखाने लगता है। इसकी देख रहा 20 ही है, मतलब और थोड़ा सा नीचे चला गया तो ये डायरेक्ट हो जाएगा,
बस इतनी वैल्यू इसको बचा के रखी है कि ये माइनस से नहीं। लेकिन ये चीजें हमारे मल्टीमीटर में मैंने देखा है कि माइनस में कन्वर्ट हो जाती, सीधी बीप आ जाती, तो हमें लगता है शॉर्ट हो गया, लेकिन ये नहीं कि वो मल्टीमीटर इतनी रीडिंग को काउंट नहीं करता, सीधा माइनस से अटैच हो जाता। तो ये एग्जैक्ट रीडिंग के लिए फिर मल्टीमीटर भी आपका वैसे ही होना चाहिए। एक जैसे सुनार छोटे से भी वजन करने के लिए मिलीग्राम के लिए वैसा ही काटा रखता है, वो बड़ा रखेगा तो पता ही नहीं चलेगा उसका, 10-20 ग्राम का तो पता ही नहीं चलेगा। कहा गया, आप सोचो 5 किलो ले लो, जहाँ राशन वाले के शॉप पर रहते हैं उसमें पड़ा रहेगा तब भी वो 0 ही बताएगा, लेकिन सुनार का डिटेक्ट करा लेता है। तो एग्जैक्ट अगर तुम ज्यादा ही अच्छे और टेक्नीशियन है तो लो फिर मल्टीमीटर और अच्छा, लेकिन अंदाजे से थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है कि जैसे यार इसकी रीडिंग बहुत कम है तो सिर्फ बजर बोर्ड बंद करो और डाई बोर्ड पे वैल्यू निकालो। उसमें ऑप्शन है कि बजर को आप बंद कर सकते हो, सिर्फ डाई बोर्ड वैल्यू पे आ सकता है। जैसे मल्टीमीटर का ये इसमें सिंबल आता है ऊपर, जब हम सेट करेंगे ना बजर डाई बोर्ड मोड पे, तो इधर देखो ये बजर डाई बोर्ड का सिंबल आ रहा है दोनों का। ये यार थीनर मत डाला करो भाई, इसमें मेहरबानी करके, दोनों आ रहा है। चलो देख लेना अपने पास रखा होगा। तो इसको जब एक बार क्लिक करोगे तो ये डायोड आएगा। अब इसको हम टच करेंगे ना तो बीप नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू देखना, जब टच करूंगा तो मैं 0 हो जाएगी। हो गई देखो 0.002 हो गई, मतलब डायरेक्ट सप्लाई हो। तो 2 मतलब पूरी 0, फिर भी 2 वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आ रही है ना। आपस में टच करने के बाद 0 हो जानी चाहिए ना डायोड वैल्यू, कुछ नहीं डायरेक्ट हो गया, फिर भी 2 डिटेक्ट कर ले रहा है, 1 डिटेक्ट करा रहा है ना। तो थोड़ा बहुत ये मल्टीमीटर हमारा, और इसको बजट पे करेंगे तो सिर्फ बीप आएगा, और दोनों पे करेंगे तो बीप के साथ साथ 2.2 आ रहा है ना, 0 2.2। लेकिन इस पे जब बीप के साथ हम देखते हैं तो इस पे बीप पे ध्यान देते हैं, वैल्यू पे ध्यान फिर नहीं देते। अगर वैल्यू पे ध्यान देना है तो आपको वैल्यू पे ही सेट करके निकालना होगा, वैल्यू पे ही सेट करके निकालना होगा। सेट कैसे? इस पे होल्ड पे क्लिक कर दे एक बार, ये ना सेकंड वाला हो गया डायोड खाली। आगे देख डायोड आएगा होगा, बजर हट गया होगा, है ना। मतलब उस पे जाके बटन दबाने का। तो यहाँ पे इन्होंने ये बीप नहीं निकाली, इन्होंने जितनी भी निकाली है डायोड वैल्यू निकाली है। तो आपको सिर्फ डायोड पे ही टेस्ट करना है, उस पर बीप पे फिर वैल्यू मैच कर सकते हैं। लेकिन हम डायोड बजर पे दोनों पे करते हैं, क्योंकि शॉर्ट मिलता है तो बीप पे कन्वर्ट हो जाता है, कानों में आवाज आ जाती है तो पता चल जाता है कि दोनों साइड बीप बज रही, मतलब शॉर्ट है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको डायोड पे ही टेस्ट करना होगा। ये डायोड वैल्यू, तो बीप को बंद करो फिर इसकी वैल्यू निकालो। अगर ये 20-30 आ रही है तो मतलब है ना, बजर को बंद। तो अगर नहीं है आपके पास किसी बोर्ड का ऐसा, तो लिख के रखो, ये आईसी बनाओ, इसके आसपास के कंपोनेंट ऐसे ही बनाओ, फिर इसके कॉइल की वैल्यू उस पे लिख के ले लो, और मॉडल लिख दो, इस मॉडल की ये पावर आईसी की आउटपुट की वैल्यू है। जो कोई फोन सही आया उस, जैसे आपने कोई रिपेयर किया, चालू हो गया, तो अब चालू की तो पूरी वैल्यू सही होगी, तो वह वैल्यू एक बोर्ड बनाओ ऐसे ही रखे, और उस बोर्ड में वे कंपोनेंट को मेंशन करो, और उस पे कंपोनेंट पे वैल्यू नोट करो। पहले बनाते थे, अब तो वो न्यू काफी मेहनत कर रहा है, तो कब थोड़ा लोड कम हो गया, है ना। इसके वही लिखा था ये, तो जितना हो सके हमारी नॉलेज के लिए डायोड वैल्यू बना के रखनी चाहिए, इससे हमारी नॉलेज परफेक्ट होगी। वीपीएच लाइन की कैसे जज करनी है, how to judge VPH line, primary line, secondary line, VRAC, buck voltage, half short, full short, one place, है ना, एक ही प्लेस पे सब। सबसे पहले आपको भी सेट की पावर आईसी निकाल लो। सबसे पहले आप कोई भी सेट की पावर आईसी निकाल लो, और वो पावर आईसी की
बोर्ड की जो पेड है उसकी आप जीआर डायोड मोड पे बनाओ, जो कल मैं बता रहा था। पावर आईसी निकालो और उसकी जो नीचे आईसी जहाँ पे लगती थी, कल इस चीज का बना था कि किस किस की जीआर यहाँ पे आएगी, वो वैल्यू बना लो। अगर आपके सेट में बीपीएच हाफ शॉर्ट या फुल शॉर्ट होगा तो बीपीएच लाइन आपकी पावर आईसी में जाती है, जिसकी वजह से वहां आपको आइडिया आ जाएगा। यानी कि जो पावर आईसी में बीपीएच लाइन आती है, जब आप उसकी पेड वैल्यू लोगे तो वहां पर आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपका बीरेक वोल्टेज शॉर्ट होगा, हाफ शॉर्ट होगा, वो भी आपकी पावर आईसी से ही निकलता है, तो वो भी आपको पावर आईसी में ही मिल जाएगा, जिसकी वजह से वहां आपको पेड पे अगर वो हाफ शॉर्ट रहा है तो फुल शॉर्ट रहा तो आइडिया आ जाएगा। वहीं पर आपको पेड वैल्यू जब आईसी निकालोगे तो उसी से सारी लाइन जानी है, उस वैल्यू पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीरैक का एलडीओ वोल्टेज, स्विचिंग वोल्टेज है, वो भी आपकी पावर आईसी से निकलते हैं। तो सारे जितने भी ये वोल्टेज है सब पावर आईसी के आएंगे। तो जब आप आईसी निकाल लोगे तो वहां से आपको सब आइडिया आ जाएगा। अगर नहीं निकालना तो 1 बाय 1 कंपोनेंट का तरीका आप फिर अपना, जैसे मैं अभी कंपोनेंट चेक कर रहा था, क्योंकि पावर आईसी नहीं निकाली, क्योंकि पावर आईसी कुछ को लगता है रिस्की है, फिर बिठाएंगे खराब हो जाएगी निकालने में, लगाने में, रिकॉर्ड करने में, तो नहीं निकालते। मैं भी नहीं निकालता, पहले बाहर से ही आइडिया लेता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट लेना है तो फिर पेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लाइनें इंटरनली दूसरे सेक्शन में जा रही होती है, पीछे जा रही होती है, सीपीयू में जा रही होती है, तो वो लाइनों का अपने को नहीं आता आइडिया। उसके लिए आपको आईसी निकालनी होगी। एलडीओ वोल्टेज, स्विचिंग वोल्टेज होते हैं, बक वोल्टेज लाइन में भी पावर आईसी से निकलती है, तो सारे वोल्टेज आपको वहीं पे मिल जाएंगे। जितनी भी लाइन में कहीं वोल्टेज है तो उसी में मिल जाएगा। हम उसके लिए सेम नंबर की पावर आईसी बोर्ड जीआर वैल्यू चाहिए। यह मेथड आपको फुल बोर्ड में फुल टेस्टिंग आपको करना है नहीं जाना पड़ेगा, और प्लेस पे आपका सिंपली वे से काम हो जाएगा। मतलब आपको सारे सेक्शन के पतरे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं एक ही प्लेस पे सारी सप्लाई आपकी चेक हो जाएगी। प्राइमरी जो वीपीएच है वो भी, और जो आपका एलडीओ भी है वो भी, और जो आपका वीरैक है वो भी, और जो आपका बक वोल्टेज है वो भी, क्योंकि ये सारे पावर आईसी से ही निकलते हैं। तो कहीं भी शॉर्ट होगी फिर पावर आईसी में ही आएगी। तो वन प्लेस पर अगर काम करना है तो आपको डायरेक्ट पावर आईसी निकाल लेनी है। अगर आपको कैपेसिटर चेक करने हैं तो फिर जैसे मैं अभी चेक कर रहा था, सारे एरिया के चेक करने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं यही चेक करता हूँ कि कैपेसिटर पावर आईसी के, जब मुझे नहीं मिलता तो फिर पावर आईसी निकालता हूँ और पावर आईसी की पेड वैल्यू सारी चेक करता हूँ। अब ये पेड वैल्यूज इसी में मिलती है अपने को। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि ये लिखी हुई है ना। एनसी मतलब कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ना वैल्यू आएगी, ना शॉर्ट बताएगा, कुछ नहीं। माइनस बीप आएगी, वैल्यू आएगी, ऑयल लिखा हुआ है तो ऑयल आएगा, शॉर्ट रहेगा तो बीप आ जाएगी, है ना। तो ये जिस तरीके की ये वैल्यू जिनमें लिखी हुई है, ऑयल लिखा हुआ है, इनमें अगर किसी में भी बीप आती है तो वो शॉर्ट आएगा। अगर जिसकी वीआर 0 है, इसमें है कोई ऐसा जिसकी जीआर 0 है, ऑयल दिया हुआ है ज्यादा करके तो नहीं है, 0 का नहीं। देखो 18 तक भी है, 0 का नहीं है। तो 0 का मतलब कोई भी ऐसा प्लस का पॉइंट नहीं रहेगा जिसमें बीप आएगी। अगर बीप आती है तो शॉर्ट। तो 1 प्लस पे चेक करने हैं तो आपको ये आईसी निकालो, क्योंकि इसी से सारे वोल्टेज जाने हैं, यहीं पर आपको सब वोल्टेज की सॉर्टिंग मिल जाए। हाँ, अगर आपको नहीं निकालनी है तो फिर जैसे मैं टेस्ट कर रहा था इस कैपेसिटर की, उस कैपेसिटर की, सारे कैपेसिटर की टेस्टिंग करनी होगी। तो 1 प्लस पर आप आईसी निकाल के चेक कर सकते हो, और बाकी का आप 1 बाय 1 करके कैपेसिटर भी चेक कर सकते हो। ये पूरा मेथड रहेगा आपको एक सॉर्टिंग को, डेड फोन को जज करने। अगर ये परफेक्ट हुआ तो ही आपका आगे स्क्रिप्ट काम आएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं, है ना। कभी आए और देखा, बैटरी चेक की और फिर ब्रश घस दिया और फिर ठाके
हीट मार, ज़्यादा करके ऐसे ही होता है कि बैटरी चेक की, चार्जिंग चेक की, नहीं हुआ तो ना बीपीएस का पता, ना कहाँ से जा रही है, कौन से एलडीओ है, कौन से वी रह गए, कुछ नहीं समझ में आएंगे। तो कैपेसिटर चेक कर लेंगे, कैपेसिटर पे कहीं शॉर्टिंग मिल गई तो उसी को तोड़ देंगे, वो सब बेकार है। और फोन वाट लगने जैसा है, या तो छेड़ो ही मत, नहीं समझ में है ना। जब तक कोई बीमारी समझ में नहीं आती आप उसका इलाज कर ही नहीं सकते, चाहे कोई भी डॉक्टर हो। तो इससे ये समझो, मतलब आपको पता लगाना ही है प्रॉब्लम है कहाँ। बिना प्रॉब्लम पता लगाए क्या करते हैं, उसको थोड़ा आईसी को गर्म कर दिया, पावर को, सीपीयू को थोड़ा गर्म कर दिया, और वो कभी बैठ गया दुक्का तो वो भी जाता है गर्म करने से, और नहीं तो ज्यादा करके वो फिर और दबा के मार दिए तो शॉर्ट ही हो जाता है। तो आपको ये सब नोट्स जो है डेड फोन को रिकवर करने के लिए है, और जो मैंने बताया वो है कैसे आपको मशीनों से टेस्टिंग करना, वो है कब कहाँ कितने वोल्टेज बनेंगे, ये सब आपको पूरा याद रहेगा तो ही आप आगे का स्टेप्स कर सकते हो। जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो तभी काम आएगी जब आप टेस्टिंग अच्छे से कर लो। बिना टेस्ट करो सोचो कि आईसी निकाल दूं पहले सीपीयू और फिर टेस्ट करूँगा, तो उल्टा है ना। निकाली क्यों है वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पावर आईसी निकाल सकते हो, लेकिन कब? क्योंकि अभी भी टेस्ट करना है, निकाल के कोई रिपेयर नहीं करना, अभी टेस्ट करना। टेस्ट जब हमें प्रॉब्लम मिलेगी यहाँ पे है, फिर उसके बाद हम उसको रिपेयर करें। अभी जैसे हमने ट्रेस किया तो वो मिली प्रॉब्लम जाके ईएमएमसी में, सीपीयू अपना काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा तो सॉफ्टवेयर ईएमएमसी नहीं है, ईएमएमसी लगाएंगे, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है ईएमएमसी प्रोग्रामिंग होगी या बिठा के चलेगी, वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारी आगे की स्क्रिप्ट काम आएगी। अब कंपोनेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स है उनकी फुल फॉर्म। सी मतलब, डी मतलब, एफ मतलब, एल मतलब इंडक्टर कॉइल, पीसी मतलब, पीडी मतलब, पीएल मतलब, पीक्यू मतलब, पीआर मतलब, पीयू, क्यू, आर, टी, यू, जीजीए, कंट्रोलर, बायोएस, एटीसी। तो हम क्या बोल देते हैं, ये आईसी बोल देते हैं ना। तो इसको कई नामों से बोला जाता है, चिप भी बोल देते हैं, कोई बीजीए चिप बोल देते हैं। तो ये यू से जो प्रेजेंट होती है हम बोलते हैं आईसी भी बोलते हैं। एक्स थर्मिस्टर, ऑक्सीलेटर है, वाई मतलब क्रिस्टल। तो ये सब इस तरीके से इस पे लिखे हुए हैं, सी एल है ना, सी ज्यादा करके तो सबसे ज्यादा सी और एल ही होते हैं, और आर रहेंगे, आर देखो इस लाइन में बी पाई है ना, जीरो वैल्यू ना, तो इसमें ये माइनस है, इधर तो आएगी लेकिन इधर भी आएगी क्योंकि वैल्यू जीरो इस सप्लाई में बताएगा। लेकिन आनी तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू है ये, या तो इन्होंने गलत मेंशन कर दिया। अगर हमारी यहाँ वैल्यू है, ये आईसी लगी हुई है, उधर वाईसी भी लगी हुई है, तो जब बीच में चेक करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे जीरो गलत कर दिया। चल आगे का कैपेसिटर बताएगा इस चीज को, जीरो जीरो ही जीरो ही जीरो ही जीरो जीरो डायरेक्ट ही ज्यादा चलेगा। ये पॉइंट पर देखो वैल्यू है ना, ये सब जीरो जीरो है, ये भी जीरो है, ये वैल्यू है। अगर सोचो फॉर एग्जांपल, या तो ये आईसी लगी हुई है, ये निकाल देंगे हम, तब उसकी वो वाली आईसी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर वो आईसी की वैल्यू यहाँ आ रही है, इनका जीरो है, शॉर्ट आ रही है, तो फिर यहाँ पे भी तो शॉर्ट आएगा।
अब वो आईसी निकाल दी तो इसकी वैल्यू वहां पर जाएगी, तो वहां पे भी वैल्यू लिखी हुई है। तो ये मेरे ख्याल से मुझे सही नहीं लग रहा, ये गलत मेंशन किया है। ये 0. इसमें जो दिए वीरैक वोल्टेज है, वीरैक वोल्टेज रेगुलेटर, और 0.6 वोल्टेज आएंगे। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज कहाँ से आएंगे, है ना? 0.6 वोल्टेज मेंशन है वहां पे। अगर ऐसा मेंशन होता नेगेटिव n, तो जब n मेंशन रहेगा या माइनस मेंशन रहेगा तो मतलब माइनस के वोल्टेज आ सकते हैं, उल्टे वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, या माइनस के साथ वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का मतलब प्लस है, कुछ नहीं लिखने का मतलब प्लस है। और एक चीज, वो आईसी लगा रहे हैं हम, यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहे हैं क्योंकि और किसी से भी कनेक्टेड है, इसी आईसी से, इसी, यही दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। ये भी है, ये भी एक है, ये आईसी 366 वैल्यू है इसमें, और इसमें तो ये वैल्यू इसकी जाएगी वहाँ, और यहाँ पे 400 है, और उसमें कितनी है? ये गलत है, मुझे नहीं लगता ये सही। लाइट भी है ना सर? गई थी लेकिन अब तो आ गए, अभी आई क्या? टाइम हो गया। नीचे का तो पूरा डाउन है अभी भी। अच्छा 343 है, तो तीनों आईसी में वैल्यू है। अब तीनों में से मैं ये निकालूं तो उन दो की तो यहाँ पे आएगी ना। अगर ये बीप यहाँ माइनस बताया तो ये बीप उसमें भी जाएगी ना, गलत। मुझे नहीं लगता है सही होगा। कंप्लेंट करो, है कंप्लेंट करो बोल दो। नहीं, पक्का 101% गलत माना है। अगर इसमें कोई, फिर तो ये, चलो ये आईसी मैंने निकाला, इसकी वैल्यू 0 बताता तो मतलब उस आईसी की यहाँ वैल्यू माइनस के साथ आती है, या फिर उस यहाँ से जाने वाली वहाँ वैल्यू। अब बीच में माइनस का कैसे मतलब हो सकता है? अगर कोई एक भी इसमें ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाएगा तो पूरा माइनस हो जाएगा ना, है ना? तो ये गलत है, ये वैल्यूज गलत है। तो इसका वीडियो बना के टैग करना। वीडियो बनाना नहीं। नहीं वो नहीं, मुझे पीसी की रिकॉर्डिंग करके वॉइस ओवर करके जरा किसी अपने चैनल पर डालना पड़ेगा कि ये, और टैग करना पड़ेगा बोलियो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। 3 आईसी की जीआर है तो और बीच में जो है वो माइनस हो रहा है, तो जब एक कंपोनेंट्स यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो पूरा माइनस में लाइन कन्वर्ट हो जाती है, तो इनकी जीआर कैसे बनेगी? क्योंकि ये जो जीआर रहते हैं, एक आईसी सिर्फ निकालेंगे उसकी जीआर लेंगे, इसको लगाएंगे उसकी निकालेंगे उसकी जीआर लेंगे, मतलब उधर से इधर कितनी जा रही है और इधर से उधर। अब बीच में खाली शॉर्ट है तो ये इधर भी तो शॉर्ट जाएगा, उधर भी शॉर्ट जाएगा ना। अगर एक वायर है ये, मैं इसमें तार लाइट का ज्वाइन करूँ तो ये जहाँ तक तार रहेगा उसमें लाइट जाएगी ना। सिंपल है ना। मतलब उधर दिखा रहा है वो, और इधर नहीं दिखा रहा है ना। इधर वैल्यू उधर वैल्यू, बीच में खाली है। बीच में माइनस है, तो बीच में जब माइनस है तो वो इधर भी भागेगा इधर भी भागेगा। अगर मैं कोई वायर है मेरी इधर पे जा रही है, उसकी बीच में से कट जोड़ के वायर वोल्टेज डाल दूं उसमें, तो वो इधर को भी जाएंगे और इधर भी आएंगे, राइट ना? पावर जाएगी या नहीं जाएगी ना। अगर इसमें मैं इधर शॉर्ट कर दूं तो ये शॉर्टिंग इधर भी आ जाएगी उधर भी आ जाएगी, दोनों तरफ आएगी। जब पावर हम डाल रहे हैं तो दोनों तरफ जा रही है, तो जब शॉर्ट होएगा तो दोनों तरफ ही आएगी ना। अब इसमें कैसा होगा कि बीच बीच शॉर्ट रहेगी और ऊपर नहीं, है ना? बीच में शॉर्टिंग है तो वो सब जगह जाएगी ना फिर तो ये थोड़ा इनसे मिस्टेक हुई है, गलती को नींद में रहेगा। ओके। और ये पावर इसमें शॉर्ट हो जाना बोले तो ये पावर जो है सीपीयू को और इंटरनल स्टोरेज को जा रही है, तो इंटरनल स्टोरेज को पावर नहीं मिलेगी, सीपीयू को भी पावर नहीं मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी, फोन डेड हो जाएगा, है ना? जैसे ही वो पावर ऐसी पावर देगी, यहाँ माइनस है तो ये तो यहीं आके कनेक्ट हो जाएगा सीधा माइनस के साथ इसके, ये तो माइनस ऑलरेडी है, ये भी माइनस है, तो ये तो पावर यहीं शॉर्ट हो जाएगी, नहीं किस हिसाब से दिया है। और इसमें जबकि वैल्यू है, तो जब ये वैल्यू है तो ये वैल्यू है तो इधर आएगी, या फिर ये माइनस आता है, तो माइनस अक्सर हम देखते हैं प्लस माइनस माइनस, तो मतलब जब प्लस माइनस को छूता है तो वो खुद भी माइनस हो जाता है। गर्म पानी ठंडे में डालेंगे
तो ठंडा हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये जब गर्म इसको छुएगा तो ये खुद भी, क्योंकि माइनस अपनी जगह रहता है, दौड़ता क्या है प्लस है, इसमें करंट दौड़ता है। तो जब भी शॉर्ट होता है यही शॉर्ट होता है माइनस के साथ, तो जब भी माइनस को पकड़ेगा तो माइनस खुद इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये कैसे बच गया, यहाँ थोड़ा विस्तार में सोचना पड़ेगा। ये भी है इस तरीके, ये भी माइनस बता रहे हैं यहाँ पर, जबकि इसका तो 1.1 वोल्टेज, तो वोल्टेज कहाँ बचेगा जब ये शॉर्ट होगा, है ना। तो ये पूरी पावर बंद हो जाएगी इसकी, इसको भी पावर नहीं मिलेगी। तो ये भी कुछ इस तरीके से ही मेंशन है 0 0। तो या तो इन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया, इस पे कॉइल पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, जबकि इस पे नहीं है। तो उसकी वैल्यू जब यहाँ आ रही है तो शॉर्ट कहाँ से बचेगा ये? फिर तो ये लाइन जब माइनस के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा। तो कुछ तो नशे में काम किया लगता, सही बोलता था, है ना। और इसका देखें तो दिन नहीं पूरी हो गई थी। इसकी भी वैल्यू है, तो इसका मतलब उस आईसी की वैल्यू आ रही है, क्योंकि यही दो आईसी आपस में कनेक्टेड है ना, तीसरी कोई आईसी है ही नहीं, है ना। अब ये दोनों निकाल देंगे तो ये ऑयल हो जाएगा। ये देखो इधर साइड से कहाँ गया, ये भी आईसी है। या तो इन लोगों ने खाली इसको 0 0 करके छोड़ दिया कि समझने वाला खुद समझ जाएगा, जिसने थोड़ी पढ़ाई की रहेगी, है ना। तो इसलिए शायद इन्होंने ये लाइनें छोड़ रखी है, नहीं तो भला वो जब शॉर्ट होगी तो इसको पावर कहाँ से मिल जाएगी, पावर तो ब्लॉक हो जाएगी ना। पावर ब्लॉक होगी फिर इसके बिना तो इंटरनल स्टोरेज का रन ही नहीं होगा, सॉफ्टवेयर इसी के अंदर होता है। तो चलो इससे ये भी सीखने मिला अपने को कि कुछ चीजें इसी के ऊपर भी नहीं छोड़ी जाती, थोड़ा अपना भी दिमाग ऊपर वाले ने दिया है तो वो भी खर्चा करेंगे, वो क्या बचा के लेके है। तो ये मैंने भी एक आध फोन और देखा था इसी तरीके से, कौन सा है, पोको आम3। चलो इसकी वीडियो बना के मैं टैग करूँगा, पूछूंगा इनसे ये सवाल क्या है इसका लॉजिक। वैसे भी रिप्लाई नहीं करते, बस ये बोलेंगे ओके सर आई विल वर्क शॉर्ट, बस थोड़ा सा रिप्लाई करते। मैंने कई बार इस चीज़ों को मेंशन किया कि सर ऐसा है, और भी चीज़ें जैसे मुझे लगती है कि ये चीज़ें ऐसा वर्क नहीं करती, दूसरी तरीके से वर्क करती है। तो फिलहाल कैपेसिटर वैपेसिटर पे सबका नाम लिखे हुए, सबका वैसे ही बना हुआ रहेगा, तो वो उनकी फुल फॉर्म ये सब है ना। और इनकी फुल फॉर्म को एक बार अगर और डिटेल्स में जानना है तो बहुत बड़ा नोट्स था वो, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था इतना खास, तो उसको मैंने निकाल ही दिया। अगर और डालना है तो आजकल AI जमाना है, चैट जीपीटी, इस नोट्स को कॉपी करना, चैट जीपीटी में पेस्ट करना, तो इनका पूरा वर्क कैसे करते हैं पढ़ के, जिनको स्टडी करने का शौक होगा रहता है उसको कि ये कैपेसिटर क्या है, कैसे कर रहा है। कैपेसिटर बेसिकली करंट कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। कॉइल्स जो होती है बग जैसे बताया कि कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए होती है। और फ्यूज जो होता है पावर्स कभी ज़्यादा जाती है तो उनको कंट्रोल करती है। रजिस्टर सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, या इनेबल डिसेबल सिग्नल्स के लिए कोई लाइन को कि जब लाइन एक्टिव होनी चाहिए, ये काम कर रही है ये लाइन, तो उनमें ज़्यादा करके रजिस्टर्स लगे रहते हैं और उन रजिस्टर को रन करने के लिए वोल्टेज भी दिए जाते हैं। तो अगर और कुछ जानना है तो उनको नोट्स को कॉपी करो, चैट जीपीटी में पेस्ट करो कि इसकी पूरी डिटेल्स मुझे बताओ सब कंपोनेंट्स की। तो चैट जीपीटी बहुत लंबा चौड़ा नोट्स देगा, उसको बैठ के स्टडी कर सकते हो। कौन करता है वो देखूंगा, मैं भी पूछूंगा बात। हिमांशु क्या समझा? नहीं समझा, जैसे कहा गया नोट्स और नोट पढ़ता भी नहीं है सर जी, नहीं पढ़ता, क्यों? टाइम ही नहीं मिलता, बिजनेस मैन है ना, बिजनेस मैन है। आगे तो स्क्रिप्ट में बोलता है, रिएक्शन डालता है। जैसे ये हो गए, यहाँ से इनको सबको अब कॉपी तो भी नहीं रहा, सबको उठा लेना है। एक रहते हैं कंट्रोल C, और अब चले जाते हैं चैट जीपीटी। बोलेगा शायद है
है नहीं क्या? सर्च करने का है ये कंट्रोल वी पूरा आया था मैंने सर्च किया ये आ गया मोबाइल में सही है इसी में अलग क्या 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 बता रहा है सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या है हाँ? ये सब में सबका दिखा है एक एक क्या है एक एक करके करना पड़ेगा ओनली बाय बस हाँ? एक एक करके करना पड़ेगा तो ये